हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या है? द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n 0 to infinity z to the power n upon n factorial plus n to the power 4 upon में z to the power n is ऑप्शन ए mod z less than equal to 1, ऑप्शन बी mod z greater than equal to 1, ऑप्शन सी mod z greater than 1 एंड ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स प्लेन पूरा। तो इसमें हमारे पास हम सबसे पहले देखते हैं ये जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है किसी भी फंक्शन के लिए, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, z टू द पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं हम रेगुलर पार्ट, एंड सेकंड समेशन n 0 टू इंफिनिटी n टू द पावर 4 z टू द पावर माइनस n, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल पार्ट। अब यहां पे दोनों पार्ट के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वैसे निकालते हैं जैसे हम पावर सीरीज में निकालते आए हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप हेडमर्ड फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। मान लिया कि यहां पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस पार्ट के लिए आया है आपके पास R1 और इस पार्ट के लिए आया है आपके पास R2। सिमिलर सेम जैसे हम निकालते आए थे अभी तक, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते आए थे लिमिट सुपीरियर an प्लस 1 बाई an, इस तरह से यहां पे भी रेडियस कन्वर्जेंस जो है आपके पास R2 लिमिट सुपीरियर n गोज टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाई an, इसी तरह से निकल जाएगा। बट बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? जब हम रेगुलर पार्ट की बात करते हैं, यानी कि जब z की नॉन नेगेटिव पावर की बात करते हैं, तो यहां पे अगर मान लिया कि किसी पॉइंट के अराउंड, यहां पे पॉइंट क्या है, 0 है, जिसके अराउंड आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। मान लिया कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई है आपके पास R1 आई है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई है R1 आई है, तो इसका मतलब होता है कि इनसाइड दिस रीजन यानी कि मोड z लेस देन R1 के लिए ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। आउटसाइड दिस रीजन यानी कि इसकी बात करें, यानी कि मोड z ग्रेटर देन R1 के लिए ऑलवेज डाइवर्जेंट होता है। और एट बाउंड्री आपको नेचर चेक करना पड़ता है। एट बाउंड्री यानी कि मोड z इक्वल टू R1 के लिए हमको चेक करना पड़ता है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। जब नेगेटिव पावर के साथ जाते हैं यानी कि प्रिंसिपल पार्ट में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। अब मान लिया कि आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R2 निकाली है, इसके लिए ये है आपके पास 0 जिसके अराउंड आपने एक्सपेंशन निकाली है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लिया कि R2 है, तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि जब आपके पास मोड z ग्रेटर देन R2 है तो ऑलवेज कन्वर्जेंट। इनसाइड की बात करते हैं यानी कि मोड z लेस देन R2 के लिए ऑलवेज डाइवर्जेंट। और फिर से बाउंड्री पे हमको नेचर चेक करना पड़ता है। बाउंड्री पे मोड z इक्वल टू R2 के लिए हमको चेक करना पड़ता है कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। और जब आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो दोनों से जो कॉमन रीजन आया है दैट विल बी द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहां पे फिलहाल इस केस में अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में निकालता हूं रेगुलर पार्ट के लिए, 1 बाई R1 विल बी लिमिट सुपीरियर n गोज टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाई an आपके पास है यहां पे 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, तो an प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई an है 1 बाई n फैक्टोरियल, ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट सुपीरियर 1 अपॉन में n प्लस 1 इंफिनिटी पे ये हो गया 0, यानी कि R1 जो आया है ये आया है इंफिनिटी। यानी कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, कन्वर्जेंट है। रेडियस कन्वर्जेंस इंफिनिटी आ रही है तो मतलब ये क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, कन्वर्जेंट। इसमें तो कोई समस्या नहीं। अगर इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करूं तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इस रीजन की हम बात करें 1 बाई R2 इक्वल टू लिमिट सुपीरियर n गोज टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाई an, यहां पे an की वैल्यू है n टू द पावर 4, तो an प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 टू द पावर 4 अपॉन में n टू द पावर 4, और ये लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, यहां पे n कॉमन लेने के बाद 1 प्लस में 1 बाई n टू द पावर 4, n टू द पावर 4 कॉमन आएगा, नीचे से कैंसल आउट, n टू द पावर n इंफिनिटी अप्रोच कराएंगे ये 1, तो यहां पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई 1। इसका मतलब ये हुआ
कि जिस पॉइंट के अराउंड आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि जीरो के अराउंड कर रहे हैं, यहां पे जीरो के अराउंड कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आई है, R2 1 आई है, यानी कि इसके बाहर हमेशा कन्वर्जेंट है। मोड जेड ग्रेटर देन 1 के लिए ऑलवेज कन्वर्जेंट, मोड जेड लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, और मोड जेड इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना पड़ेगा। अब मोड जेड की वैल्यू यहां पे 1 रखो, यहां पे मोड जेड को जैसे ही 1 रखते हैं, ठीक है, मोड जेड 1 रखने का मतलब यूनिट सर्कल पे आने वाले पॉइंट, यूनिट सर्कल पे आने वाले पॉइंट में जेड इक्वल टू 1 भी है। जेड इक्वल टू 1 जैसे ही यहां पे पुट करेंगे तो समेशन n 0 टू इंफिनिटी n टू द पावर 4 हो जाएगा, जो कि डाइवर्ज कर रहा है, जो कि क्या है, डाइवर्ज कर रहा है। तो जब ये डाइवर्ज कर रहा है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि मोड जेड इक्वल टू 1 पे ये कन्वर्ज कर नहीं रहा, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहां से आया है, जो इस केस में आया है, दिस इंप्लाइज फॉर मोड जेड ग्रेटर देन 1 ये कन्वर्ज कर रहा है। और वहां से आया था आपके पास कि आप मोड जेड की वैल्यू कुछ भी रखिए, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्ज कर रहा है। तो दोनों से कॉमन रीजन जो आया है आपके पास, कॉमन रीजन जो आया है वो आ गया मोड जेड ग्रेटर देन 1। दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो दोनों का कॉमन रीजन लेना है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए कन्वर्जेंट है, और ये जब मोड जेड ग्रेटर देन 1 है तब कन्वर्जेंट है। तो दोनों का कॉमन रीजन क्या आया, मोड जेड ग्रेटर देन 1, इट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। थैंक यू।